बनारस को रेगिस्तान का मैदान बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। अब हम गलियों के शहर नहीं रह गए कि 10 साल हो गया। योगी आदित्यनाथ जी आप अपना परीक्षा दीजिए। मैं तो टीचरों के तरफ से योगी आदित्यनाथ का परीक्षा लेना चाहता हूं कि 10 साल हो गया, अब आप भी अपना परीक्षा दीजिए। थोड़ा हम लोग भी लिखित में सवाल दे रहे हैं, उसको हल करिए। तो अब हम लोग जो है लाठी डंडे से अपना वोट भी देंगे, अपना वोट सुरक्षित करेंगे और अपना वोट तब तक गिनवा करके वापस घर नहीं आएंगे जब से तक वो पूरी गिनती ईमानदारी से हो नहीं जाएगी। दाल मंडी सिर्फ मुसलमानों के नाम से बदनाम कर दिया गया, लेकिन वो पौराणिक हम लोगों का बाजार था। द डेली रिपब्लिक से मैं प्रांजल शर्मा इस समय मौजूद है कैंट पर। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बनास के फेमस आदमी बनास वाले मिश्रा जी। मिश्रा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा 27 में सरकार किसकी उम्मीद है बनने की? देखो यार भैया, तुम नौजवान हो और नौजवान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो नीट का पेपर जिस तरीके से लगातार वो हो रहा है, लीक हो रहा है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं है। 2 करोड़ का वादा था नरेंद्र मोदी जी ने किया था कि 1 साल में 2 करोड़ नौजवान को नौकरी देंगे, वो अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे और उसके बाद वो घर द्वार अपना चलाएगा। तो 12 साल हो गया, 12 दूनी 24 करोड़ लोग हो गए, 1 करोड़ नौकरी नहीं मिला भैया। इससे नौजवान पूरी तरीके से दुखी है। बहन बिटिया का बलात्कार का केस आप अपने उत्तर प्रदेश में देख ही रहे हैं। बहन बिटिया भी एकदम गुस्साई हुई है। किसान को देख ही रहे हो, ठार चढ़ा दिया जा रहा है, गोली मार दिया जा रहा है, पानी का बौछार कर दिया जा रहा है। डाई यूरिया पोटास का दाम बढ़ा करके उसमें कटौती कर दिया गया उसके केजी में, वो में चुट्टागिरी हो गया। किसान परेशान, नौजवान परेशान, मुसलमान परेशान, बहन बिटिया परेशान। अब 27 में श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनने वाली है और समाजवादी पार्टी के साथ लोग जाके खड़े होंगे। उसके बाद भी सरकार बीजेपी जीत जा रही है इतने मुद्दे के बाद भी। गुंडई की वजह से। ये बहुत बढ़िया बात आपने कहा। देखो यार, हम लोग चुनाव, हम तो लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। हम तो ये देखते हैं कि निर्वाचन आयुक्त जो है वो किसी दल का नहीं होता है, वो प्रशासक होता है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्ष चुनाव करावे और लोगों की आस्था इस लोकतंत्र पे, इस वोटिंग की प्रक्रिया पे हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि निर्वाचन आयोग जो है, आयुक्त जो है, क्या नाम है उसका, ज्ञानेश गुप्ता उर्फ बुद्धू गुप्ता, तो वो पार्टी का आदमी बन गया है। वो तुमने नहीं देखा, वहाँ सेना उतार दिया पश्चिम बंगाल में। यहाँ हमारे यहाँ जब चुनाव हो रहा था, उपचुनाव, तो पुलिस कट्टा तान रही थी, नहीं निकलने दे। ये चुनौती है। तो अब हम समाजवादी लोग भी जो है इस चुनौती को लड़ने के लिए कमर कस लिया, हाथ में लाठी है, गर्दन पर देखो ये ललका गमछा है और सर पर उस दिन रहेगा लाल टोपी यानी लाल क्रांति। तो अब हम लोग जो है लाठी डंडे से अपना वोट भी देंगे, अपना वोट सुरक्षित करेंगे और अपना वोट तब तक गिनवा करके वापस घर नहीं आएंगे जब से तक वो पूरी गिनती ईमानदारी से हो नहीं जाएगी। तो हमको लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता अपना वोट दे करके और अपने जनता के साथ खड़ा रहेगा तो चुट्टागिरी नहीं हो पाएगा। अब अभी तक तो ये विश्वास हुआ करता था ना कि चलो भाई पुलिस है तो पुलिस इधर उधर नहीं करेगी, लेकिन पुलिस ही डब्बा ईवीएम मशीन उठा रही है, पलट रही है, फेंक रही है। तो अब हम लोगों का ये जिम्मेदारी बनता है कि अपना वोट हम डालेंगे और अपने वोट की रक्षा सुरक्षा करके अपना वोट गिनवाएंगे। और जिस दिन ईमानदारी से वोट गिना जाएगा पत्रकार भैया, उस दिन समाजवादी पार्टी का सरकार और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश फिर से बनाया जाएगा। सर, दाल मंडी चोरी करने पे क्या बोलना चाहेंगे आप? देखो यार नेता भाई मेरे, दाल मंडी में हिंदू मजदूरों का जीविकोपार्जन चलता था। दाल मंडी सिर्फ मुसलमानों के नाम से बदनाम कर दिया गया, लेकिन वो पौराणिक हम लोगों का बाजार था और वो बहुत ही पुराना बाजार है बनारस का। बनारस गलियों का शहर था। बनारस को रेगिस्तान का मैदान बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। अब हम गलियों के शहर नहीं रह गए। अब उसको तोड़ करके वो क्या सोच रहे हैं कि वहाँ मुसलमान पीड़ित हो रहा है। वहाँ मुसलमान का रोज़गार नहीं छीना गया। आपको बता दें, पटेल, मौर्य, चमार, बाभन, ठाकुर, भूमियार, सबका छोटा छोटा दुकान था।
कोई बहुत आर्थिक स्थिति से कम था तो वो पल्लेदारी मजदूरी करके 500,000 कमाता था। उससे थोड़ा सा मजबूत था तो वो ठेला ओला से भाई सामान अंदर बाहर करना। तो मजदूरी के बल पर भी हिंदुओं की ज़्यादा तादाद थी। वहाँ दाल मंडी टूटा तो मुसलमानों को कोई नहीं दिक्कत हुआ, लेकिन हिंदू जो हजारों हिंदू जिनकी जीविकोपार्जन थी वो टूट के बर्बाद हो गया। दाल मंडी टूटा यानी हिंदू टूटा, दाल मंडी टूटा यानी हिंदू, दाल मंडी बर्बाद हुआ यानी हिंदू बर्बाद हुआ। सर यूपी टेट पे क्या बोलना चाहेंगे? जिस तरीके से देखा जाए टीचरों को टारगेट करते हुए कहा जा रहा है कि नहीं, आप अगर 50 साल की उम्र में ही टीचरों को पेपर दिलाया जा रहा है, अगर टेट में आप फेल हो जाती है तो निकाला जाता है, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अब ये योगी की जो सरकार है यह अहंकारी सरकार हो गई है और चोट्टागिरी के बल पर अहंकार हो गया। इतना अहंकार किसी भी सरकार में नहीं था, क्योंकि पिछली जो सरकारें थीं उनको डर था जनता का। उनको ये एहसास था कि अगर हम कभी कुछ गलत करेंगे तो जनता हमको वोट नहीं देगी। लेकिन इसके उलट योगी सरकार में क्या है कि ईवीएम अपना है। हम पत्रकारों को मारे, हम नौजवानों को मारे, हम किसानों को मारे, हम बहन बेटियों को मारे, मजदूरों को मार दें, मुसलमानों को मार दें, ईवीएम अपना है, अपना पटापट दबाएंगे, हमारा सरकार बनेगा। यही जो पॉइंट है भाजपा के गुंडई को सबसे ज़्यादा मजबूत कर रहा है। तो उनको जनता में तो जाना है नहीं, जनता से कुछ काम करना है नहीं, इसलिए जो हमारे टीचर हैं, देखिए उनकी एक प्रक्रिया होती है, नियुक्ति एक बार होती है। अब हम चलें 10 साल में कि 10 साल हो गया, योगी आदित्यनाथ जी आप अपना परीक्षा दीजिए। मैं तो टीचरों के तरफ से योगी आदित्यनाथ का परीक्षा लेना चाहता हूं कि 10 साल हो गया, अब आप भी अपना परीक्षा दीजिए। थोड़ा हम लोग भी लिखित में सवाल दे रहे हैं, उसको हल करिए। जिस मुख्यमंत्री को मंत्र बोलने नहीं आया इसी काशी विश्वनाथ में, हर हर महादेव नहीं बोल पा रहे थे, हमारे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव नहीं बोल पा रहे थे पत्रकार, याद होगा वो वीडियो देख रहे, वो मुख्यमंत्री काबिले तारीफ हो गया। और जितने टीचर हमारे थे जो 25 साल से पढ़ा रहे हैं, जो 20 साल से पढ़ा रहे हैं, जो इसने मेहनत करके अपना 15 साल से, अब उसका परीक्षा हो करके, जानते हो क्यों? क्योंकि इसमें अपने जाति के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरी पर रखना है योगी आदित्यनाथ को, इसलिए उसमें से ब्राह्मण छटेगा, भूमियार छटेगा, ओबीसी, यादव, ये वो सब कुछ हटा करके हर विभाग में ठाकुरों की नियुक्ति हो रही है। जातिवाद का खुला नंगा नाच है और उसका यही देन है। लेकिन हम लड़ाई लड़े हैं, 69,000 शिक्षकों की लड़ाई भी समाजवादी पार्टी लड़ रही है पूरी ठीक से, और टेट के लिए भी हम लड़ेंगे। लिहाजा जनता को फैसला देना है कि लड़ने वालों को वोट देना है या फिर लूटने वाले को वोट देना है। और आप ये दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं वोट मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जो भी वोट मिल रहा है उसमें पुलिस की मिली भगत है, डीएम की मिली भगत है और निर्वाचन आयोग की मिली भगत है। मशीन जमा होने के बावजूद भी वहाँ से जो है हेरा फेरी की जा रही है। और हम ये मांग करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अब की बार डब्बे, बंद कमरे में डब्बे नहीं रखे जाएंगे, फुल हाई वोल्टेज वाला कैमरा लगवा दो पत्रकार। अब मैदान में सही चारों तरफ हजारों लाखों लोग खड़े रहेंगे, पुलिस भी रहेगी, जब तक गिनती नहीं होगी उसी मैदान में बीचों बीच ईवीएम मशीन रखनी चाहिए और वहाँ से उठे मशीन और वहाँ चल के गिनती हो। अभी बंद करके मशीन अब 5 दिन के बाद काउंटिंग होगा तो ये चोट्टागिरी के लिए काउंटिंग है। इसीलिए टीचरों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। टीचर ही नहीं, पुलिस विभाग में भी लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे जो आंगनवाड़ी हैं वो बेचारी अपना काम कर ही नहीं पा रही हैं। आशा बहनें जो हैं, मोदी जी आ रहे हैं तो उसके रैली में जाना है, योगी जी आ गए तो उसके रैली में जाना है, तो चलो गणना कर दो, तो चलो जो है पर्ची बनाओ, तो चलो जो है वोटिंग कर। मर रहे हैं लोग, सरकारी लोग, निचले तबके के लोग। बड़े अधिकारियों के तो हम पक्ष में नहीं हैं, लेकिन हम सरकारी विभाग में जो छोटे कर्मचारी हम उनके पक्ष में हैं और उनका भी परिवार है, उनकी भी ज़िंदगी है। हम नौकरी के नाम पर किसी का जान लेने के पक्ष में नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी निचले कर्मचारियों को कुत्ते से भी बदतर ज़िंदगी दे रही है और उनके साथ कुत्तों, जानवरों से भी ज़्यादा दुर्व्यवहार कर रही है, उसका भी जवाब हमारे कर्मचारी साथी ईवीएम पर जाकर के देंगे और सरकार बदलेगी।
द डेली रिपब्लिक से मैं प्रांजल शर्मा। ऐसे न्यूज़ देखने के लिए बने रहे हमारे साथ।